पढ़िए। आपका परिवार ठीक नहीं रहता, बिखर गया, सभी परेशान है, सबको समस्या बन रही है, बच्चों को भी दिक्कत बनी हुई है, पत्नी को प्रेत बाधा ब्रेन पकड़ाता जिसके प्रयोग के कारण मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु घर पर लगातार होती रहती है, पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए निर्वंशी विद्या चल रही है। जाओ, बालाजी दया करेंगे। पत्नी की बुद्धि को बदलाया गया था जिस कारण से उन्होंने फांसी लगाई थी, मानसिक स्ट्रेस के कारण, मानसिक तनाव के कारण। आगे चल करके यह क्रियाकलाप निर्वंशी विद्या का बंद हो जाएगा, आशीर्वाद है। अभी हमारा मोबाइल खो गया है, 1 मिनट। अभी हमारा मोबाइल चोरी हो गया, अभी 20 मिनट पहले। चौकी भी नहीं सुन रहे हैं। कहां से आए? इनको दे दीजिए बाबा जी। हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, इसीलिए तुम पहले टोक रहे थे, ठीक है? तुम मानते नहीं ना, तुम्हें सुनना है हमारी। अब वहां बैठ जाओ, सबसे लास्ट में बात कर लेना जब दरबार हो जाए। कहां से आए? जम्मू कश्मीर, एयरफोर्स में है, बॉर्डर पे ड्यूटी लगी। अच्छा, कहाँ है वो? मृत्यु किसकी हुई? कैसे? और बताओ। घर बिगड़ गया, और बताओ। पढ़िए। आपका परिवार ठीक नहीं रहता, बिखर गया, सभी परेशान है, सबको समस्या बन रही है, बच्चों को भी दिक्कत बनी हुई है, पत्नी को प्रेत बाधा ब्रेन पकड़ाता जिसके प्रयोग के कारण मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु घर पर लगातार होती रहती है, पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए निर्वंशी विद्या चल रही है। जाओ, बालाजी दया करेंगे। पत्नी की बुद्धि को बदलाया गया था जिस कारण से उन्होंने फांसी लगाई थी, मानसिक स्ट्रेस के कारण, मानसिक तनाव के कारण। आगे चल करके यह क्रियाकलाप निर्वंशी विद्या का बंद हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये भगवान जाना। हाँ है। हमें मकान की एक तो मिट्टी चाहिए पहले तो, गांव वाले मकान की जहां पर सबका जन्म हुआ, चारों कोनों की मिट्टी लेके आना, क्योंकि वहां पर एक वृक्ष था, उससे ही पूरी डिटेल निकल आएगी। एक में 2 भाई हैं शायद, एक भाई इस तरफ वाले में है, एक इस तरफ में। जहां पर एक इलेक्ट्रिक पोल है वो पुराना वाला है, एक ये भी पुराना वाला ही है, बहुत पुराने वाले ही है, दोनों की ही चारों कोनों। हाँ, मई में पेशी में हम 10 दिन है, तो आप चाहो तो मई में आ जाओ। मई में छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप जून में आओ। जून में हम लास्ट में रहेंगे, जुलाई में हम गुरु पूर्णिमा पे रहेंगे, गुरु पूर्णिमा पे। अगस्त में भी हम लास्ट में रहेंगे, सितंबर में भी हम रहेंगे प्रारंभ में। तो उठाते थे, लेकिन आज इस कलयुग में तो सरकार अपने मन को मार करके सभी भक्तों को डाल रहे हैं, और आज लगभग लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु बालेश्वर धाम पर मंगलवार किसी के लिए आए और उनके दर्शन के लिए भी और दिव्य दरबार में विराजमान भी हुए। आज मुझे भगवान के दिव्य दर्शन, आशीर्वचन, सामूहिक आदि और साथ ही साथ लगभग 1 से 2 घंटे का जो महादिव्य दरबार होगा, उस महादिव्य दरबार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी स्वीकार हो सके, उसके लिए आप सभी श्रद्धालुओं का से अनुरोध है कि आप सभी शांतिपूर्वक बैठे रहिए, तो ज्यादा से ज्यादा समय की
जो महादेव दरबार है वो चलेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि मन में राम नाम का जप करें, कि राम नाम के जप से ही अर्जी स्वीकार होती है बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में, और कोई भी माध्यम नहीं है जिससे आपकी अर्जी स्वीकार हो सके। आप बागेश्वर धाम आए, ऐसी पावन धरा है, आप सभी को बता दें, जहां स्वयंभू बागेश्वर बालाजी विराजमान है, और साथ ही साथ सगुण सन्यासी बाबा का ये तपोस्थली है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि इस धरा पर विराजमान होकर महादेव दरबार में भी सम्मिलित हो रहे हैं। और आज हम आप सभी को बता दें कि गुरुदेव भगवान के द्वारा जो चित्र और अभिमंत्रित भभूति जो आप सभी को प्राप्त होती है राम दरबार से, आप सभी उसका अनुभूति करना चाहते हैं तो कहीं भी किसी की भी प्रकार की आपको दर्द बाधा, पेट बाधा या कोई भी ऐसी असुविधाएं हैं, उसमें आप तुरंत उसका प्रभाव भी वो 1.25 लाख हनुमान चालीसा, सत्संगी यज्ञ, हनुमंत यज्ञ और साथ ही साथ गुरुदेव भगवान के मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित होता है। और लाखों भक्त सिर्फ चित्र और अभिमंत्रित भभूति को प्राप्त किए, और आज उनके कार्य भी बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से पूर्ण हो रहे हैं। गुरुदेव भगवान के जो आगामी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बारे में आप सभी को बता दें कि आज से, अभी आज 6 तारीख है, लेकिन 12 तारीख तक बागेश्वर धाम सिद्धिक आश्रम पर ही गुरुदेव भगवान रहेंगे, जिसमें 5 दिवसीय साधना भी चल रही है गुरुदेव भगवान की। लेकिन आप सभी के आस्था, भाव और भक्ति को लेकर के गुरुदेव भगवान गुरुदेव दरबार अभी रात्रि कालीन में रह रहा है, क्योंकि दोपहर में बहुत ज्यादा धूप होती है, उसकी असुविधाएं होती हैं, उसको देखते हुए रात्रि कालीन में ये महादेव दरबार, रात्रि कालीन के महादेव दरबार लगते हैं। तो आप सभी कल भी महादेव दरबार में आप सभी लोग सम्मिलित हो सकते हैं। कृपया आप सभी को बता दें कि 12 तारीख के बाद 13 और 14 तारीख को गुरुदेव भगवान यहां से प्रस्थान करेंगे। 13 और 14 तारीख को जबलपुर मध्य प्रदेश, जहां 2 दिवसीय सत्संग है गुरुदेव भगवान के अमृत वाणी से। हम सभी 2 दिवसीय सत्संग रहेंगे 13 और 14 तारीख को। 15 और 16 तारीख को धाम पर ही उपस्थित रहेंगे गुरुदेव भगवान। 16 तारीख को रात्रिकालीन यहाँ से प्रस्थान करेंगे पानीपत हरियाणा के लिए, जहाँ 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा का स्थान गुरुदेव भगवान के अमृत वाणी से हम सभी लोग करेंगे, जहाँ 3 दिवसीय श्री हनुमान कथा और 1 दिवसीय महादेव दरबार पानीपत हरियाणा, और उसके बाद वहीं से प्रस्थान करेंगे गुरुदेव भगवान नैनीताल की पावन धरा, जहां 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम, लगभग 150 परिवार, गुरुदेव भगवान के 150 परिवार साथ में रह करके ऊर्जा संचय समागम में सम्मिलित होंगे। और वहीं से फिर पुनः आगामी यात्रा पर जाएंगे पंचकुला के लिए, जहां 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा और हनुमान कथा के साथ साथ वहां पर 1 दिवसीय महादेव दरबार भी लगेगा पंचकुला में। ये मई माह के आप सभी को कार्यक्रम है। आगामी जून के माह में गुरुदेव भगवान यहाँ से सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के ध्वज को लेकर के विदेश यात्रा पर रहेंगे, जहां पूरे जून माह में गुरुदेव भगवान विदेश यात्रा पर हैं। 1 जुलाई से 12 जुलाई तक बागेश्वर धाम सिद्धिक आश्रम पर रहेंगे, जिसमें हम सभी मिलकर के गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव मनाएंगे 4 जुलाई को, और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव, जिसमें आप सभी जो गुरु दीक्षा लिए हैं, शरणागति लिए हैं गुरुदेव भगवान के, वो भक्त गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव पर आप सभी को बागेश्वर धाम आकर के गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए जो भी भक्त आना चाहते हैं वो 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सम्मिलित होंगे। पुनः 12 जुलाई को यहाँ से प्रस्थान करेंगे लंदन के लिए, जहाँ वहां पर भी श्री हनुमान कथा है, और उसके बाद फिजी, न्यूजीलैंड, युगांडा, ऐसे विदेश यात्राएं हैं गुरुदेव भगवान के। जो भी विदेश के हैं आप सभी उनको भी बता सकते हैं, ये सूचना भी आप सभी उन तक पहुंचा दें। और जो गुरुदेव भगवान के
पावन पुनीत संकल्प चल रहे हैं बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर। उन संकल्पों से जुड़ने के लिए आप सभी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जो गुरुदेव भगवान के पावन पुनीत संकल्प है, सबसे बड़ा संकल्प लाखों भक्त आते थे, जिसमें लगभग प्रतिदिन 70 से 80 मरीज ऐसे होते थे जो कैंसर रोगी से पीड़ित होते थे और किसी कारणवश वो दवा से वंचित रहते थे, जांच से वर्जित रहते थे और अपने जीवन को वो उनके परिवार के जो सदस्य थे उनके जीवन को भी नहीं बचा पा रहे थे। उसको देखते हुए गुरुदेव भगवान के मन में ये प्रेरणा हुई कि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से कई भक्त ठीक भी होते हैं, लेकिन ऐसे भक्त जिनके दवा के लिए कोई पैसे की इंतजाम नहीं है, जांच के लिए नहीं है और उनको ये भी नहीं पता कि रोग क्या है, उसको देखते हुए गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि बागेश्वर धाम परिवार की तरफ से और बागेश्वर धाम जन सेवा समिति की तरफ से बागेश्वर धाम पर जो बनने जा रही कैंसर हॉस्पिटल, लगभग प्रथम चरण में 100 बेड का ये कैंसर हॉस्पिटल होगा और उसमें लाखों भक्तों को जो दवा, ऐसे भक्त जिनके माँ बाप जो लाचार हैं और वो दवा कराने में भी असमर्थ हैं, उनको यहाँ से निःशुल्क दवा भी मिलेगी। उसके लिए गुरुदेव भगवान आप सभी परिवारजनों को भी ये सूचित किया कि कल आपके जो बच्चे हों आप उनको बता सकें कि बागेश्वर धाम पर जो कैंसर हॉस्पिटल बना है उसमें आपका भी सहयोग है। उसके लिए आप एक ईंट का भी सहयोग देकर के बागेश्वर बालाजी की कृपा को भी प्राप्त कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि ये गुरुदेव भगवान का सबसे बड़ा संकल्प है कि आप बागेश्वर धाम पर जो आए हैं वो कोई भी बागेश्वर बालाजी की कृपा के बिना यहाँ लाखों भक्त आते हैं रोते हुए और यहाँ से हंसते हुए बागेश्वर बालाजी की कृपा से और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से यहाँ से वापस जाते हैं। आप सभी जो जिन्हें दरबार में विराजमान हुए हैं, आप सभी का परम कर्तव्य है कि गुरुदेव भगवान के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के भी आप संकल्पित हैं कि आप जो भक्त नहीं जान पा रहे हैं गुरुदेव भगवान के संकल्पों को, तो आपका भी एक कर्तव्य है अपने गांव, अपने शहर, अपने जहां पर आप जिस नगर में रहते हैं वहां भी आप ये बताएं कि गुरुदेव भगवान की जो पावन संकल्प चल रहे हैं उन संकल्पों में आप 1 ईंट, 11 ईंट, 51 ईंट या आप उससे ज्यादा सामर्थ्य है तो आप करके बागेश्वर बालाजी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही गुरुदेव भगवान के जो संकल्प आप सभी जो देखते हैं, अभी कुछ ही समय पहले बागेश्वर धाम पर कन्या विवाह महोत्सव हुआ। लगभग 5 दिन का यह महोत्सव जिसमें लाखों भक्त बागेश्वर धाम पर आकर के उन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए बागेश्वर धाम आए और उसी दिन गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया। ऐसी बेटियां थी जिनके माँ बाप नहीं थे, जिनके शादी में असुविधाएं होती थी पैसे के अभाव में, उनकी शादी कई वर्षों से नहीं हो रही थी। ऐसी भी बेटियां थी जिनके माँ बाप के साथ साथ उनके पूरे परिवार में भाई भी नहीं थे और बड़ी बहन की शादी छोटी बहन ने ठीक किया और वो बागेश्वर धाम आकर के गुरुदेव भगवान से कहने पर 251 जो होने थे वो 252 कन्या विवाह बागेश्वर धाम से संपन्न कराया उस बेटी के भाव को लेकर के। और उसी दिन गुरुदेव भगवान ने संकल्प लिया कि 2026 के पावन अवसर पर 251 बेटियों के विवाह 2026 में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पुनः उन बेटियों के पिता बनकर के गुरुदेव भगवान उन बेटियों को बागेश्वर धाम से विदा करेंगे। तो आप सभी से वो है कि आप सभी इस पावन पुनीत संकल्प से जुड़ करके बागेश्वर बालाजी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही बागेश्वर धाम पर जो संकल्प गुरुदेव भगवान का चल रहा है, विगत 6 वर्षों से एक ऐसा भाव आप सभी ने वीडियो के माध्यम से भी गुरुदेव भगवान को देखा होगा, जो उनके जीवन के पहले किसी गांव में गुरुदेव भगवान रहते थे। एक छोटे से घर में शायद प्रसाद की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उसको देखते हुए गुरुदेव भगवान के मन में यह था कि बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर व्यवस्था हुई तो
मानपूर्णा महाभंडारा प्रसाद प्रारंभ होगा और वो आज से 6